नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब प्रचार का दौर बिल्कुल तेजी से चल रहा है। पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और अब चुनाव प्रचार बहुत आक्रामक होने वाला है। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही है उससे अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी जो इस सत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी इस चुनौतियों के लिए चुनाव लड़ रही है, इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो पेश कर रहे हैं वो है इन्हीं के पार्टी के बागी नेताओं से आम आदमी पार्टी बहुत परेशान हो गई है और उनको लगता है कि ये बागी नेता अरविंद केजरीवाल के पूरे रणनीति के ऊपर, पूरे जो मंशा अरविंद केजरीवाल की है, जो लग रहा है कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही दिखाई पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी फिर से जीत दोहराएगी, उस पर पानी फेर सकते हैं और ऐसी संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही है। इसको लेके आम आदमी पार्टी में मनन चिंतन का दौर शुरू हो गया है। नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर और बागी नेताओं के मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। जैसा कि अभी जो खबरें आई है और जो सामने दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और गोपाल राय को इस काम के लिए लगा दिया गया है। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको इसलिए लगाया गया है कि वो कुछ ऐसे नेता जो बिहार यूपी से कनेक्शन रखने वाले हैं और जो इनके नजदीकी रहे हैं पहले से, जिनको इस बीच टिकट नहीं दिया गया है, उनको मनाने की कोशिश करें ताकि वो नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार न कर सके। उनके समर्थक जो है आम आदमी पार्टी के लिए काम करें और इसकी कवायद इन लोगों ने शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 2-3 लोगों से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की कि आप पार्टी के खिलाफ न जाएं। इसमें सबसे पहले ये लोग सीलमपुर पहुंचे। सीलमपुर में जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे इसरार खान, उनको टिकट नहीं दी गई। इसके कारण वो काफी नाराज चल रहे थे। वहां पर उनके बदले अब्दुल रहमान को टिकट दे दी गई थी और इसलिए सीलमपुर का क्षेत्र बहुत सेंसिटिव माना जा रहा था कि वहां पर 2 मुस्लिम नेता आमने सामने खड़े हो गए हैं और कांग्रेस की भी नजर उस सीट पे है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, लेकिन वहां के विधानसभा में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान अपने पूर्व विधायक, जो उनके विधायक थे, उनके से लग रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ये लगातार इसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करते रहें तो आम आदमी पार्टी के लिए वो सीट जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी और इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल वहां पर ये सीट निकाल सके। इसके लिए संजय सिंह को काम पे लगाया गया। संजय सिंह गोपाल राय को साथ लेकर इशराक खान के घर पहुंचे और उनसे मान मुनव्वल करवाना शुरू कर दिए। हालांकि इशराक खान 5 सालों से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इन नेताओं के लिए काम कर चुके हैं, तो सामने से तो बहुत ज्यादा रूढ़ रवैया अपना नहीं सके और इन लोगों की बात में टाल मटोल करके आगे बढ़ गए। लेकिन वो पूरी तरह से माने नहीं हैं। उन्हें दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से आपको सेट कर दिया जाएगा। मतलब अगर सरकार बनी तो आपके लिए कुछ न कुछ पोस्ट क्रिएट किया जाएगा और कहीं न कहीं आपको सेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस सीट पर आप चुनाव जो लड़ने के लिए आपको नहीं रखा गया, उसके पीछे अलग कारण है और वो कारण जो बताया गया है उसमें यह सबसे बड़ा कारण यही है कि सीलमपुर में जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए उसमें इन लोगों का हाथ था और उन चीजों को लेके आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिरकार किसके ऊपर दांव खेला जाए। सीलमपुर मुस्लिम बहुल इलाका है और उस क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को यह उम्मीद थी वहां के मुसलमान सीएए के विरोध प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस के साथ न जाके आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे और इसलिए इन्होंने अब्दुल रहमान के ऊपर दांव खेला। लेकिन अब वहां पर पासा पलटता दिखाई पड़ रहा है। वहां पर जो स्थितियां बन रही है वो संजय सिंह और गोपाल राय के मनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इशराक खान के जो समर्थक हैं वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठ गए हैं और उसी तरह के एक और विधायक जो हैं वो कालकाजी से हैं। कालकाजी से अरविंद केजरीवाल ने अतिशी को टिकट दिया। अतिशी लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और उन्हें पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन अतिशी को कहां लेके चला गया, वो उनको कालकाजी से टिकट दे दिया गया है। अगर वो चाहती तो पटपड़गंज के पास के लक्ष्मीनगर विधानसभा से उनको टिकट दी जा सकती थी, लेकिन लक्ष्मीनगर विधानसभा से चूंकि पहले से नितिन त्यागी कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे, पता था उनको कि हमें कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, क्योंकि नितिन त्यागी को
बेसिकली मनीष सिसोदिया का आदमी माना जाता है और नितिन त्यागी ने मनीष सिसोदिया के साथ लंबे समय तक काम किया है, उनके साथ रहे हैं और इसी के कारण उनको लक्ष्मीनगर विधानसभा से पिछली बार भी टिकट दी गई थी और इस बार भी उनका टिकट नहीं काटा जा सकता था। तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा से कहीं से अतिथि को लड़ाया जा सकता था, लेकिन उनको कालकाजी भेज दिया गया और इस बात से नाराज होकर वहां के जो विधायक थे अवतार सिंह कालका, वो भी नाराज चल रहे हैं और उन्हें मनाने के लिए संजय सिंह और गोपाल राय उनके पास भी गए और जबरदस्ती उनको अतिथि के साथ प्रचार में शामिल करने के लिए कहा गया। वो बेमन से प्रचार में शामिल हुए, उनके फोटो निकाल कर दिखाया गया और सोशल मीडिया पर डाला गया कि हमारे जो बागी हो गए विधायक थे वो विधायक अब हमारे साथ हैं। तो ये जो पूरी कवायद है ये कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेके कि हमारे बागी विधायक जो हैं वो हमें कम से कम 10 से 15 सीट का नुकसान करवा सकते हैं। 10 सीटों पर उनकी स्थिति ऐसी है जो निर्णायक वोट जीत हार के लिए होता है, वो निर्णायक वोट वो अपने साथ ले जाएंगे और उससे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार सकता है। और ये कवायद इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये लोग अभी तक किसी पार्टी में नहीं गए। ये इन लोगों ने उनके खिलाफ, जैसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार तो किया, लेकिन न तो ये उम्मीदवार बने, न तो इन्होंने पर्चा दाखिल किया और न ही किसी पार्टी में अभी तक शामिल हुए हैं। इसलिए इन लोगों के दरवाजे पर पहुंच के वो जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई थोड़े बहुत करने की कोशिश इन लोगों ने की कि चलो जो लोग पूरी तरह से बगावत कर चुके हैं उन लोगों को तो अब मनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग अभी बगावत करने वाले हैं और जो खुल के बोल तो रहे हैं लेकिन किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जिन लोगों ने पहले ही पर्चा दायर कर दिया है, जो निर्दलीय उम्मीदवार बन चुके हैं और उन पर अब इनको भरोसा नहीं है कि वो किसी तरह से हमारे पल्ले में आएंगे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो लोगों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे दिल्ली कैंट से कमांडो सुरेंद्र सिंह, जो कमांडो सुरेंद्र सिंह को आगे बढ़ा के विधानसभा चुनाव में ये जो शक्ति प्रदर्शन की बात थी, जैसे सेनाओं का वोट लेने के लिए, पूर्व सैनिकों का वोट लेने के लिए और सेना के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल के ये जो कमांडो सुरेंद्र सिंह थे वो प्रतिनिधि थे। ये बार बार ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हमारे पार्टी में हर तरफ के लोग हैं, हमने एक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को टिकट दिया है जो कमांडो रहे हैं और जिन्होंने मुंबई अटैक में अपनी भूमिका निभाई थी, उसके कारण उनका थोड़ा कान खराब हो गया था और वो इसके कारण वो नौकरी छोड़नी पड़ी थी और ऐसे लोगों को भी हम टिकट दे रहे हैं। लेकिन आज कमांडो सुरेंद्र सिंह हैं जो उनके खिलाफ हो गए हैं और वो न सिर्फ दिल्ली कैंट के इलाके में प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ने लगे हैं और उसके बदले वो दूसरे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि वो प्रचार करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये बोलने वाले हैं कि किस तरह से उनके पूरे विश्वास को तोड़ा है अरविंद केजरीवाल ने। तो ऐसे 10-15 सीट ऐसी है जहां पर अरविंद केजरीवाल के जो बागी नेता हैं उनके पूरे खेल को प्रभावित करेंगे और दूसरी तरफ जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, इन दोनों को इसका फायदा मिलेगा और इस फायदे में सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है वो है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये जो आपस में चुनाव में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर हैं लगभग कॉमन वोटर हैं। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के गठन के बाद कांग्रेस का वोट बैंक धीरे धीरे खिसक गया और जैसे ही कांग्रेस का वोट बैंक नीचे खिसकता गया वैसे ही आम आदमी पार्टी का उभार होता गया। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले थे उसमें सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस को उस समय जो इससे पहले जो 30-35% वोट मिला करता था 2013 के चुनाव में 15% हो गया था और सारा वोट खिसक के आम आदमी पार्टी के पास चला गया था। उसके बाद जब 2015 का चुनाव हुआ तो उस समय आम आदमी पार्टी को और ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उस समय कांग्रेस का वोट 15% जो 2013 में था, 2013 में भी ये घट गया था और घट के 15% हुआ था, वो 8-9% पर चला गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी को वो जो कांग्रेस के बिखरे हुए वोट को मिलने का फायदा हुआ और अब 2015 में ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधानसभा चुनाव
चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को, दोनों चुनाव में 13 हो या 15 हो, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 33% वोट लाई है और उसके वोट में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट लिया और 2014 और 19 दोनों में पूरे दिल्ली के सारे 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन विधानसभा में लोकसभा से थोड़ा कम असर होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है और इस अंतर के कारण बावजूद लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के इस अंतर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 33% वोट अपना बनाए रखा। और इस समय जब कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है और कांग्रेस भी अपना वोट गेन कर रही है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसने वोट बढ़ाया था और दूसरे राज्यों में जब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सुधरी है, उसका प्रभाव जब यहां पड़ेगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटर जो कंफ्यूज हो रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी में जाएं या कांग्रेस में जाएं, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आने लगे हैं और कांग्रेस का वोट परसेंट इस बार बढ़ने वाला है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच जो जंग छिड़ी हुई है और दोनों जो इस प्रचार में मात एक दूसरे को देने में लगे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और उस दो लोगों के बीच के इस लड़ाई के बावजूद आम आदमी पार्टी के जो बागी नेता हैं वो भी वोट काटने वाले हैं और उस वोट काटने के कारण भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10 से 15 सीटों पर फायदा होने वाला है। अलग से जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट मिलेगी, उसके बावजूद 10 से 15 सीट पर यह प्रभाव पड़ेगा इसका, और इसका असर दिखाई पड़ने लगा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक हड़कंप मच गया है बागी नेताओं को लेके। और दिल्ली विधानसभा चुनाव या किसी जगह विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। कई सीट पर तो 500-1000 वोटों से जीत हार निश्चित हो जाती है। और इसके बाद अगर बागी नेता और बागी कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ रहे हैं तो उसका प्रभाव केजरीवाल की पार्टी पे पड़ेगा और कई जगहों पर वो हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।